आज से लगभग 50 साल पहले वो दोनों मिले। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। लड़का भारत में रहने वाला एक गरीब और पिछले परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसे छूना भी पाप समझते थे। तो वहीं लड़की स्वीडन के एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती थी। लेकिन इतने बड़े बदलाव के बावजूद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े और उसी प्यार के चक्कर में लड़के ने साइकिल से भारत से स्वीडन तक का सफर तय किया और अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया। दोस्तों, हम आपको ऐसी कोई फिल्मी कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं, बल्कि ये प्यार की सच्ची कहानी है जिसने मिसाल कायम कर दी है। पर सवाल ये आता है कि आखिर भारत का वो लड़का कौन था और किस तरह उसने साइकिल चलाकर इतनी लंबी दूरी तय करी, और इन दो प्यार करने वालों की जिंदगी आज किस मोड़ पर है। आज के इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है प्रद्युम्न कुमार महानंदिया। इनका जन्म साल 1949 में उड़ीसा के एक दलित परिवार में हुआ था। और ये तो आपको भी मालूम है कि 21वीं सदी आ गई है, लेकिन भारत में दलितों को लेकर स्थिति में सुधार उतना नहीं आया। और ये बात तो 1949 की है, जिस वक्त एक दलित घर में पैदा होना किसी गुनाह से कम नहीं था। बचपन से ही प्रद्युम्न को कई तरह की यातनाएं और पीड़न झेलने पड़े थे। स्कूल में बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता था, कोई भी उन्हें छूना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि समाज के कुछ कट्टरवादी सोच के लोग उनके घरों में पत्थर तक फेंकते थे। लेकिन अपनी इस तरह की परिस्थितियों को प्रद्युम्न ने खुद पर कभी हावी नहीं होने दिया। नई नई चीजें सीखी और कुछ कर दिखाने का जज्बा उनके अंदर हमेशा से था। और वो बाकी चीजों को दरकिनार करके अपना पूरा ध्यान आर्ट में लगाते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्हें आर्ट बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि वो ललित कला की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हार मानना प्रद्युम्न के स्वभाव में था ही नहीं, और ऊपर से वो इतने टैलेंटेड थे कि उनकी काबिलियत को देखते हुए उड़ीसा सरकार उनके मदद के लिए आगे आई और 1971 में उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई करने का मौका मिला। पर दोस्तों, हमारे हीरो की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अभी तो इनकी जिंदगी में और भी कई सारे उतार चढ़ाव आने बाकी थे। कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन रहने के लिए घर और खाने के लिए रोटी का इंतजाम करना बाकी था। ऐसे में उन्हें अक्सर फुटपाथ पर सोना पड़ता था और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता था। पर अपनी कला में डूबे प्रद्युम्न को ये सारी परेशानी कभी परेशानी नहीं लगती थी। कॉलेज के बाद वो शाम को दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लोगों के पोर्ट्रेट बनाया करते थे, जिससे उन्हें काम भर के पैसे मिल जाते थे और उन्हीं पैसों से वो अपनी पेट की भूख मिटाते थे और अपनी बाकी जरूरतों को पूरा करते थे। हर रोज की तरह एक दिन जब प्रद्युम्न कैनॉट प्लेस पर बैठे थे, तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसकी पिछली सीट पर एक विदेशी महिला बैठी हुई थी। बाकी लोगों की तरह उस महिला ने प्रद्युम्न का उनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। बिना कोई सवाल किए प्रद्युम्न ने उनका पोर्ट्रेट बनाने के लिए कह दिया हाँ, और बनाकर दे दिया, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्रद्युम्न से मिलने के लिए आने को कहा। अब प्रद्युम्न को तो नहीं पता था कि वो महिला कौन है और क्यों मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन जब वो महिला से मिलने गए तो उनको पता चला वो महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, बल्कि वो दुनिया की पहली अंतरिक्ष यात्री वैलेंटाइना ट्रिश्कोवा थी। प्रद्युम्न की जिंदगी में पॉपुलैरिटी की तो अभी बस शुरुआत हुई थी, क्योंकि एक दिन प्रधानमंत्री के सचिव प्रद्युम्न के पास आते हैं और उनसे इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जब प्रद्युम्न इंदिरा गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाता है तो उसे देखकर हर किसी को हैरानी होती है कि उसका पोर्ट्रेट सच में लाजवाब था। जिसके बाद दिल्ली सरकार का रवैया उनके प्रति पूरी तरह से बदल गया। मुश्किलों से अपना गुजारा करने वाले प्रद्युम्न की कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया और सरकार ने उन्हें कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का फैसला लिया। देर रात तक काम करने के लिए उनका बंदोबस्त किया गया और उसके बाद से प्रद्युम्न भी दिन रात मेहनत करने में जुट गए। लेकिन अभी भी इनकी कहानी में यू टर्न आना बाकी था। ये किस्सा शुरू होता है साल 1975 से, जब शार्लेट नाम की एक स्वीडिश स्टूडेंट मशहूर हिप्पी ट्रेल को फॉलो करते हुए 22 दिन के टूर पर भारत आई। जब वो कनॉट प्लेस घूमने के लिए आई तो उसने प्रद्युम्न को देखा और उनसे अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए कहा। तो पहली बार किसी का पोर्ट्रेट बनाने से पहले प्रद्युम्न के हाथ कांपने लगे। वो इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि वो पोर्ट्रेट बना नहीं पा रहे थे। जिसके बाद प्रद्युम्न ने शार्लेट को कल दोबारा से आने के लिए कहा। अगले दिन प्रद्युम्न ने शार्लेट का पोर्ट्रेट बनाकर उनको दे दिया। अपना इतना खूबसूरत सा पोर्ट्रेट देखने के बाद शार्लेट को प्रद्युम्न पसंद आ गए और वो लगातार उनसे मिलने आती रही, जिसके कारण दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। दोस्तों, प्रेम कहानी में दो प्यार करने वालों का मिलना तय होता है, लेकिन वो कौन सा दिन होता है, कौन सा वक्त होता है, ये किसी को नहीं मालूम होता। और प्रद्युम्न का मामला तो पूरी तरह से अलग था, क्योंकि उनके पिता पोस्ट मास्टर होने के साथ साथ ज्योतिष की भी अच्छी खासी समझ रखते थे। उन्होंने पहले ही अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रद्युम्न की शादी दूसरे देश की वृषभ राशि वाली एक म्यूजिशियन लड़की से होगी, जो एक जंगल की मालकिन भी होगी। शार्लेट से मिलने के बाद प्रद्युम्न को अपने पिता की भविष्यवाणी याद आती है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, जब उन्होंने ये बात शार्लेट को बताई तो वो हंसने लगे। उसने कहा कि हाँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं वृषभ राशि की हूँ। इतना ही नहीं, वो वाकई में एक बड़े एस्टेट की मालकिन भी थी। ये सारी चीजें सुनने के बाद प्रद्युम्न को यकीन हो गया कि यही वो लड़की है
जिसके साथ उनकी शादी होने वाली है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ता गया और उन्होंने ट्रैवल रीति रिवाजों से शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद शार्लेट का वीजा खत्म होने का आ गया दिन और फिर उन्हें अपने देश स्वीडन वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ प्रद्युम्न ने यहीं पर रुककर अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला किया। पूरे 1.5 सालों तक वो अपनी पत्नी से अलग रहे। हालांकि इस दौरान दोनों खत के जरिए एक दूसरे से बात करते रहते थे, लेकिन फिर साल 1977 में प्रद्युम्न ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए स्वीडन जाने का फैसला किया, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हवाई जहाज का टिकट खरीद पाते। इसलिए उन्होंने अपने पास मौजूद सारा सामान बेच दिया, जिससे उन्हें 1200 रुपये मिले, जिसमें 80 रुपए खर्च करके प्रद्युम्न ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और फिर उसी साइकिल पर पैडल मारते हुए वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे रास्ते का सफर तय करने निकल पड़े। जी हाँ, ताजमहल को प्यार की निशानी कहने वाले लोग जरा गौर से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए पूरे 6000 किलोमीटर तक साइकिल से भारत से यूरोप तक का रास्ता तय किया और इतने लंबे सफर में उनके पास साइकिल के अलावा एक स्लीपिंग बैग भी मौजूद था, जिसके कारण रास्ते में उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। रास्ते में वो लोगों के स्केच बनाते और उसके बदले में उनसे खाना और एक रात रुकने की जगह मांग लेते। कई रातें तो बिना किसी छत के नीचे स्लीपिंग बैग के अंदर खुले आसमान में बितानी पड़ी। हालांकि कुछ पैसों और अच्छे लोगों की मदद से प्रद्युम्न अफगानिस्तान, बुल्गारिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों से गुजरते हुए 5 महीनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार स्वीडन की सीमा पर पहुंच गए। लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इमिग्रेशन वीजा न होने के कारण इन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया। अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद स्वीडन के अंदर इन्हें जाने नहीं दिया गया। लोग इनकी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई शख्स भारत से साइकिल तक स्वीडन का सफर तय कर सकता है और इस तरह से इंसान की शादी स्वीडन की एक अमीर लड़की से कैसे हो सकती है। हालांकि शादी की तस्वीरों को देखने के बाद अफसरों ने शार्लेट से बात की और उनसे कंफर्म करने के बाद ही प्रद्युम्न को स्वीडन की सीमा के अंदर घुसने की इजाजत दी। इतनी दूर से साइकिल पर अपने पति के आने की खबर सुनकर शार्लेट खुद उन्हें बॉर्डर पर रिसीव करने आई। हैरानी की बात तो ये थी कि स्वीडन आने से पहले प्रद्युम्न को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी शादी इतने बड़े घर की लड़की से हुई है। हालांकि इन्हें ये तो पता था कि उनकी पत्नी आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन इतनी अमीर है ये प्रद्युम्न नहीं जानते थे। साल 1979 में दोनों ने स्वीडिश कानून के हिसाब से दोबारा शादी की। प्रद्युम्न के लिए यूरोपियन कल्चर और वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अलग थी, पर अपनी पत्नी के लिए उन्हें हर बदलाव मंजूर थे। आज इन दोनों की शादी को 40 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। उनके 2 बच्चे भी हैं, जहां प्रद्युम्न अब स्वीडन के नागरिक हैं और इतना ही नहीं, वहां पर स्वीडिश सरकार की कला और संस्कृति विभाग के सलाहकार के रूप में काम करते हैं और इतना ही नहीं, दुनिया भर में इनकी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट काफी प्रदर्शनी में लगते हैं। आज वो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इनकी कला से ज्यादा इनकी प्रेम कहानी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कैसे इन्होंने अपनी पत्नी से मिलने के लिए साइकिल से इतना लंबा सफर तय किया, जिसे करना आजकल के नौजवान तो सोच भी नहीं सकते। आज प्रद्युम्न और शार्लेट खुशी खुशी एक शानदार जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस शानदार प्रेम कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।